ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि व अंत के देवता हैं, जिनके आगे सभी दिव्य शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? आखिर उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था और उन्होंने किनसे शिक्षा प्राप्त की थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जो स्वयं ही जन्मा हो। इसलिए भगवान शिव की ना ही कोई माता है और ना ही कोई पिता। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं। इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। परंतु दूसरी ओर भगवान शिव के जन्म के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे और उनके निकले हुए मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। इस कथा के अनुसार अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और कथा काफी प्रचलित है, जिसे आपने अपने बड़ों से अवश्य सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे और वह दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही भगवान ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान है और शक्तिशाली है। इससे बड़ी शक्ति दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं। इसके साथ ही शिव पुराण में खंबा इस बात को दर्शाता है कि न भगवान शिव जन्मे थे और न ही उनका कोई अंत है और इसी कारण भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? तो आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे भी विष्णु पुराण में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि धरती, आकाश, पाताल धरती से जलमग्न हो गया था। तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल स्तर पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद ब्रह्मा जी उनकी नाभि कमल की डंडी पर प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सृष्टि की रचना से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव उनसे रूठ गए और उनके नाराज हो जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। परंतु इसके पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और भगवान शिव
रोते हुए बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया, पर इसके बाद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। अब भगवान ब्रह्मा उन्हें दूसरा नाम देने लगे। इसके पश्चात भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। इस प्रकार भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने शिव को 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भाग, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके पश्चात श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके माता पिता कौन हैं? तब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताते हुए बोले, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरे नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे बहस बढ़ती ही चली गई। इसके पश्चात इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और बोले कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इस प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और प्रगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार और तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। और यदि उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। इतना तो आप जान ही गए हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव को शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई और उनके गुरु कौन थे। तो बता दे, भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन यदि सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्राप्त की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे, और वे जिस शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषि का दर्जा दिया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।